नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। परफेक्ट समाचार में आप सभी का स्वागत है। अपने आसपास की खबरों के लिए परफेक्ट समाचार चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बांसवा पिपरा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव ने अपने पंचायत में किया होली मिलन समारोह। शामिल हुई क्षेत्रीय विधायक एवं पंचायत की जनता। गयाजी जिला के बांसवा पिपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव ने अपने गांव पहाड़ी में अपने आवास पर होली मिलन सम्मेलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बोधगया विधानसभा क्षेत्र के विधायक सर्वजीत पासवान के अलावा पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 व्यक्तियों ने शिरकत की। मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की होली सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव के दूर दराज से लोग सम्मिलित हुए। लगभग 10,000 से अधिक की संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए हैं। सभी को होली मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ उनका भोजन भात की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि अभी हम अपने पंचायत में 5,000 रुपया अपना क्षेत्र में किसी भी बेटी की शादी में देते हैं और किसी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को अभी हम 5,000 रुपया देते हैं। अगर अगली बार दोबारा अगर चुनाव जीतेंगे तो फिर यह राशि 11,000 में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात अपने क्षेत्र में किसी की भी बेटी की शादी में 11,000 का अनुदान दूंगा और किसी की मृत्यु होने पर भी 11,000 सहायता राशि अनुदान अपने फंड से दूंगा। यह राशि मैं वापस नहीं लूंगा। इन्होंने अपने पंचायत वासियों के लिए करियादपुर से गया के लिए गरीब रथ एक बस चलती है, जिसका किराया मात्र 10 रुपया लगता है। वहीं दूसरी बस से आने जाने में 60 रुपया किराया लगता है। चुनाव जीते या हारे, ये भी सुविधा अपने पंचायत वासियों के लिए जारी रहेगा। आज मीडिया बंधु एवं सभी पंचायत वासियों को ऐलान करता हूं, आपको बता दें कि इस तरह का सोच सभी मुखिया में नहीं। इस मुखिया में अपने आप में एक अनूठा विचारधारा है। ग्रामीणों ने भी इसके विचारधारा और उनके गरीबों के प्रति सोच को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें सराहा और कहा कि हम लोग भी कामना करते हैं कि इसी तरह का आयोजन करते रहें और जिस तरह हम लोगों को गरीबों को देखभाल करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोगों के क्षेत्र का मुखिया यही रहे। बोधगया विधानसभा के अंतर्गत पहाड़ी गांव में और हम सभी के तमाम शुभचिंतक हमारे भाई वीरेंद्र जी, विजय जी, तमाम इस पंचायत से विधानसभा से लोग आज इस होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। और होली का त्यौहार तो पता ही न है, आप देखे होंगे देश का तिरंगा कितने कलर से है, तो वो कलर जो है उसकी एक मीनिंग है, वही होली होता है। ये होली जो है रंग बिरंगों का त्यौहार है। ये एक संदेश देता है। क्या देता है? देश में अमन, चैन, सुख, शांति और भाईचारा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसी नारे से न देश चलते रहा है। अभी बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया है, ये नारा को लोग भूल रहे हैं, लेकिन ये देश का सर्वोच्च नारा है, वो सर्वोत्तम जो नारा कह सकते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो ये होली का जो महान पर्व है, ये संदेश देता है लोगों को। इसी संदेश के तहत होली पर्व में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और आपके माध्यम से बोधगया अपने विधानसभा, गया जिला और तमाम बिहार वासियों को होली की शुभकामना देता हूं और सबसे आग्रह भी करता हूं कि प्रेम पूर्वक अपने गाँव में अच्छे से होली का मज़ा लीजिए, होली मनाइए और अपने पूर्वजों से भी होली के त्यौहार का जो महत्व था उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। हम लोग को याद है, गांव में बैठते थे, पूरा गांव का लोग एक पेड़ के नीचे, देवी स्थान, कोई मंदिर के नीचे दरी बिछा के बैठते थे। झाल, हारमोनिया, तबला, होली की यह मधुर संगीत और पूरे घर के लोग पुआ पकौड़ी ला करके देते थे और कितना बढ़िया होली होता था। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि उसी तरह का फिर से होली त्यौहार की शुरुआत हो और ख़ास करके नौजवानों से अपील करते हैं कि खूब बढ़िया से गांव में बैठिए, गाना बजाना, होलिका का जो है दहन करके सुख शांति से, किसी को इस त्यौहार में किसी के भावना को ठेस ना लगे, इसका भी ख्याल रखना है और खूब अच्छे से होली मनाना है। ठीक है? और आप सब पत्रकारों को भी बहुत होली की शुभकामना। क्या? ठीक।
और पत्रकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि बिना खाए मुखिया जी के यहाँ से नहीं जाना है मछली बाहर, खा करके जाइए। चूँकि हम जी सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज 28 तारीख के हम लोग पूरा क्षेत्र को होली समारोह रखे हैं हम लोग। क्या कुछ आगाज है, इससे चुनाव का भी वक्त आ गया? कोई प्रचार नहीं है, हम तो मुखिया प्रतिनिधि खुद हैं और हर एक साल हम होली मनाते आ रहे हैं। हर एक साल होली समारोह हम लोग रखते हैं, होली मनाते हैं हम लोग। आरजेडी कौन जी भी आए थे? जी कुमार सर्वजीत जी आए थे भी होली समारोह में। क्या कुछ संदेश देंगे लोगों के बीच में? संदेश देंगे ही कि हर एक साल हम लोग का ऐसी होली चलते रहे, खुशी खुशी जनता के लोग से ही संदेश देंगे। हर एक साल हम लोग खुशी खुशी होली मिलाते रहे। और होली के साथ साथ क्या व्यवस्था है कुछ? होली की व्यवस्था में शाकाहारी और मांसाहारी की दोनों व्यवस्था है होली समारोह में। कहाँ से लोग आए थे? किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र? बहुत दूर दूर आदमी आ रहे हैं, कम से कम 10,000-15,000 आदमी को खाना की व्यवस्था भी है मेरे के यहाँ है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि आशीर्वाद दीजिए कि हर एक साल इसी तरह से हम लोग होली समारोह हम लोग करते रहें। पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम वीरेंद्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि टेनकुप्पा बासा विप्रा। सर, आपका गरीब रथ चल रही है? गरीब रथ भी चलता है इस रोज में, 2020 से चल रहा है, 2026 पहुंच गया है। अब मात्र गरीब के साथ 10 जहाँ 60 रुपये बढ़ा है वहाँ 10 रुपये लिया जा रहा है मेरे गरीब रथ में। अगर तो चुनाव में हारते हैं तो? चुनाव जीतेंगे भी हारेंगे भी तो भी चलते रहेगा। और मेरा बेटी के शादी में 1900 जो भी दे रहे हैं 5,000 देते आ रहे हैं, और मृत्यु होता है उसमें भी 5,000 देते हैं हम लोग। और जैसे हम लोग चुनाव जीतते हैं तो बेटी के शादी में मैं 11,000 कर दूंगा और मृत्यु में 11,000 कर दूंगा चुनाव जीतने के बाद। जी नया साल में घोषणा भी? जी चुनाव जैसे जीतेंगे 11,000 देते आ रहे हैं जनता के पास। आप लोग मीडिया बंधु आप लोग जांच करके देखिए कि सही है गलत है। और गरीब रथ मेरा चल रहा है, गलती है। जैसे चुनाव जीतेंगे 11,000 बेटी की शादी में मैं कर दूंगा और मृत्यु में 11,000 करूँगा। आपके पंचायत में शिक्षा का भी अभाव, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में शिक्षा का अभाव है तो सुधार हो ही रहा है धीरे धीरे, उसमें ज़्यादा क्या बोले हैं, सुधार तो धीरे धीरे हो ही रहा है इसमें। ठीक है, चलिए। आज बहुत खुशी की बात है। आपका चैनल का पहले धन्यवाद देता हूँ। पूरे पंचायत का, ग्रामवासियों, यहाँ दूर दूर से आए हुए जो भी हैं उनके लिए मेरे तरफ से प्रार्थना है, धन्यवाद है। सच मुखिया जी जो प्रतिनिधि हैं और रहेंगे, जिस तरह से हमारे कार्य इनका चल रहा है उस तरह से चलते रहेगा। परिचय बताइएगा अपना। आप एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। क्या नाम हुआ आपका? लेकिन लोगों को कहीं न कहीं कुछ शिकायतें रहती है। सरकारी दुकान गले के हुआ था उस दिन से मैं हूँ। आज पब्लिक के बीच में अच्छा काम किया, तीसरी पब्लिक के बीच में रह रहा हूँ। आज तक मेरा कोई शिकायत कहीं कुछ नहीं है। लाभों को क्या संदेश देंगे? लाभुक देंगे कि आज जिस तरह मिल रहा है मिलते रहेगा। पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, 10 साल रहे हैं, बढ़िया तरह से काम हुआ है। किसान का धान खरीदारी हुआ, खाद कभी कमी नहीं हुई थी। खाद जो भी था जिसके भी आया, जो भी आया पैसा दिया तो भी नहीं दिया तो उधार भी ले गया। धान के समय फसल में पैसा शुरू कर दिया। बस होली में शिरकत किए थे सर, होली मिलन समारोह का कार्यक्रम। सबसे पहले समस्त पत्रकार महोदय को एवं बस्ता पंचायत के समस्त ग्रामीणों को, साथ ही देश के तमाम जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन बहुत ही ये पावन दिन है, क्योंकि रंगों का त्यौहार, एक सप्रेम सौहार्द का पर्व होता है। और सभी लोगों से यही अपील मैं करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में होली एक ऐसा त्यौहार है, कहा जा सकता है कि अशांति पे शांति का विजय, अधर्म पे धर्म का विजय, ये सिखाता है हमेशा। और जो प्रेम, जो भाईचारा आज देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही भाईचारा सदैव देखने के लिए यहाँ मिलेगा। साथ ही बस्ता पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, ये बड़ा ही सराहनीय है। और मैं भी अपेक्षा रखता हूँ कि भविष्य में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। होली की तमाम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार हुआ और मैं इसी गांव का निवासी हूं।
कि हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जी हर एक साल होली महोत्सव अच्छे ढंग से मनाते हैं और जनता का प्यार और दुलार इनके साथ सभी हम लोग साथ हैं। इसमें राजनीति से कोई लेना देना इनका नहीं है। इन्होंने सभी को भाई बंधु बड़े बुजुर्ग के साथ में लेके चलते हैं। ये कभी इनके अंदर नहीं रहता है कि हम मुखिया है, हमारे से छोटा है या बड़ा है, किसी के साथ में भेदभाव अक्सर नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि चुनाव आ रहा है, होली मिलन कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये मुखिया थे तो पर भी नहीं थे भी, तो उससे पहले जब कोरोना काल में इन्होंने गरीबों को जो भी होता है खास सामग्री इन्होंने घर घर पहुंचाए हैं। उसमें मुखिया जनप्रतिनिधि नहीं थे। अब तो ये प्रतिनिधि हैं क्योंकि गरीब रथ बेटी की शादी के लिए, एक बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु जब होती है श्राद्ध ग्राम में, उनको इन्होंने अपने स्वेच्छापूर्वक दान देते हैं। ये ऐसा मुखिया मैं पहली बार इस धरातल पे बासा पिपरा से लेकर के और गया जिला में पहली बार इसे देखने को मिला। इनके साथ हमको इनके साथ रहने से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ऐसा स्वभाव का मुखिया मैं आज तक नहीं देखा हूँ इस लाइफ में। पूरा परिचय देंगे अपना जी, पूरा परिचय देंगे अपना। मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। मैं वसुधा केंद्र मेरा चलता है गया में। मैं गिंजो का रहने वाला हूँ। थैंक यू।